दोस्तों एक एसपी अर्पित की पत्नी चांदनी जो कि दिखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होती है, वह अपने पति के जाने के बाद एक दूध वाले के साथ अकेले में ऐसा कुछ करती है जिसे देखकर और सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कहानी बहुत ही दिलचस्प और इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए आपसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दरअसल दोस्तों एक कहानी मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में रहने वाले अर्पित नाम के लड़के की है। अर्पित बचपन से ही पढ़ने में काफ़ी टैलेंटेड होता है, इसलिए उसके घर वाले अच्छे से उसकी पढ़ाई करवाते हैं। जो अर्पित होता है वह भी बचपन में ही निश्चय कर लेता है कि वह बड़ा होकर एक आईएएस अधिकारी बनेगा। समय के साथ जो है अर्पित बड़ा होता जाता है और उसकी उम्र 21 साल हो जाती है। 21 साल की उम्र में वह आईएएस की प्रिपरेशन करने लगता है और एक ऐसा समय आता है कि अर्पित इस आईएएस के एग्जाम को क्वालिफाई कर जाता है और उसे एक एसपी का पोस्ट मिल जाता है। अब दोस्तों जो अर्पित के घर वाले होते हैं वह अर्पित के लिए अब अच्छी सी लड़की ढूंढते हैं, क्योंकि अर्पित अपनी ज़िंदगी में सेटल हो चुका था। उसके लिए वह एक से बढ़कर एक लड़कियां लाते हैं, लेकिन अर्पित को कोई भी लड़की पसंद नहीं आती है। लेकिन एक बार एक गांव की लड़की जब उस अर्पित को दिखाते हैं तो अर्पित उसे देखकर मोहित हो जाता है, क्योंकि ये जो लड़की थी चांदी की तरह इसकी चमक थी और सोने की तरह इसकी लचक थी, हीरे की तरह इसकी खूबसूरती थी। जो अर्पित होता है वह इस चांदनी नाम की लड़की को देखकर ही इसे पसंद कर लेता है। दोनों के बीच शादी फिक्स हो जाती है और धूमधाम से इन दोनों की शादी हो जाती है। अब दोस्तों शादी के बाद जो चांदनी होती है वह अपने पति एसपी के साथ एक शहर में रहने लगती है, लेकिन उसे शहर की हवा बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है, क्योंकि जो चांदनी थी वह गांव में पली बड़ी थी और गांव की ही सारी वस्तुओं की आदी थी, इसलिए वह इस शहर में आकर परेशान होने लगती है। उसे न तो शुद्ध दूध मिलता है, न शुद्ध घी मिलता है, न ही शुद्ध सब्जी मिलती है। दोस्तों जो एसपी होता है वह हर रोज अपनी ड्यूटी के लिए 10 बजे अपने घर से निकल जाता है। उसकी जो पत्नी थी वह उसके पीठ पीछे एक दूध वाले को अपने घर पर बुलाती है और दूध वाले से कहती है कि भैया मुझे असली दूध चाहिए, मैं मार्केट से दूध लेकर आती हूँ, दुकानों से दूध लेकर आती हूँ, लेकिन सारा मुझे नकल दूध लगता है, नकली दूध लगता है। मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे असली दूध प्रोवाइड करवाओ, तुम जितना पैसे मांगोगे मैं उतना पैसा तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ। दोस्तों जो दूध वाला होता है वह इस मैडम की बातों में आ जाता है और इस चांदनी से कह देता है कि ठीक है मैडम, कल से मैं तुम्हें दूध लाकर दे दूंगा। दोस्तों जो दूध वाला होता है वह अगले ही सुबह इस चांदनी मैडम के लिए 2 लीटर दूध स्पेशल जो कि बिना मिलावट वाला होता है वह लेकर पहुंचता है और उसके घर की बेल बजाता है। चांदनी अपने घर का दरवाजा खोलती है तो सामने दूध वाले को पाती है। दूध वाला जो है उसके लिए 2 लीटर दूध लेकर खड़ा था। चांदनी उसे देखकर काफी खुश हो जाती है और उससे 2 लीटर दूध लेकर अपने घर में चली जाती है। अब दोस्तों कई दिनों का सिलसिला होता है, हर रोज ये दूध वाला उसके लिए 2 लीटर दूध लाता है। जो चांदनी होती है वह इससे गहरी दोस्ती करने लगती है। चूंकि जो दूध वाला था वह इस चांदनी की कोई भी बात को नकारता नहीं था, वह जैसा भी बोलती थी वैसा वह दूध वाला उसके साथ करता था। धीरे धीरे दोनों में गहरी दोस्ती होती है और दोनों एक दूसरे को चाहने लगते हैं, लेकिन एसपी को इस बात की जरा भी भनक नहीं होती है। एक दिन चांदनी इस दूध वाले से कहती है कि मेरा भुट्टे खाने का काफी शौक हो रहा है, क्या तुम मेरे लिए भुट्टा लाकर दोगे? दूध वाला फिर से उसकी हामी में हाँ भर देता है और अगले दिन अपनी इस मैडम के लिए, अपनी इस चांदनी के लिए अच्छे से भुट्टे सेंकता है और वह भुट्टे अपनी मैडम के लिए गरम गरम लेकर जाता है। मैडम इससे काफ़ी खुश हो जाती है। चांदनी का दिल इस दूध वाले पर अब पूरी तरह से आ चुका होता है। वह इस दूध वाले को अपने घर में ले जाती है और उसे अपने सोफे पर बिठाती है और उसे कहती है कि मैं तुमसे बहुत खुश हूँ, तुमसे मैंने जब भी कुछ मांगा है तुमने हर वो सारी चीज़ मुझे ला कर दी है। तो मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ, तुम मुझसे जो मांगोगे वो मैं तुम्हें अभी का अभी दे दूंगी। जो दूध वाला होता है काफ़ी संकोच करता है, लेकिन दूसरी तरफ उसकी चांदनी से दोस्ती हो चुकी थी और एक दूसरे को वो चाहने भी लगे थे, इसलिए दूध वाला बिना शर्म के चांदनी से कहता है कि मैडम मैं तुम्हें काफ़ी पसंद करता हूँ, क्या तुम मेरे साथ एक रात हम बिस्तर होना चाहोगी? जो चांदनी होती है वह इस दूध वाले से काफ़ी इम्प्रेस हो चुकी थी, क्योंकि वह उसकी हर आवश्यकताओं को पूरा कर रहा था, इसलिए चांदनी भी इस दूध वाले को मना नहीं करती है और कहती है तुम कल 1 बजे मेरे घर पर आ जाना, मैं तुम्हारी इस ख्वाहिश को पूरा कर दूंगी। अब दोस्तों जो दूध वाला होता है वह काफ़ी खुश हो जाता है, क्योंकि चांदनी ने उसकी हामी में हाँ भर दी थी। अब दोस्तों अगले दिन ये दूध वाला चांदनी के घर 1 बजे पहुंच जाता है और उसके घर की बेल बजाता है। चांदनी भी अपना दरवाजा खोलती है और इस दूध वाले को अंदर ले जाती है और उसके हवाले अपना पूरा बदन कर देती है। जो दूध वाला होता है वह चांदनी का बदन पाकर काफ़ी खुश हो जाता है और उसके साथ 2 घंटे तक लगातार संबंध बनाता है। जब उसका मन भर जाता है तो वह चांदनी से कहता है कि मैडम अब मेरा जाने का टाइम हो गया है। दोस्तों अब इस दूध वाले का जब जब मन करता था तब तब वह चांदनी के साथ हम बिस्तर हो जाया करता था। एक दिन इस दूध वाले का फिर से मन करता है तो वह चांदनी को फिर से कहता है कि मैडम मुझे तुम्हारे साथ हम बिस्तर होना है। जो चांदनी होती है वह भी इस दूध वाले को मना नहीं करती और फिर से उसे 1 बजे बुला लेती है। लेकिन दोस्तों इस बार जो एसपी अर्पित होता है वह किसी काम से अपने बंगले पर आता है। जब बंगले पर आता है तो सामने देखता है कि उसके घर के
सामने एक दूध वाली मोटरसाइकिल खड़ी है, वह मन ही मन संकोच करने लगता है कि आखिरकार मेरे घर के सामने ये दूध वाले की मोटरसाइकिल क्या कर रही है, क्योंकि दूध वाला तो सुबह ही उसके घर पर दूध देकर चला जाता था। तो फिर आखिर आज 1 बजे ये दूध की मोटरसाइकिल उसके घर के सामने क्यों खड़ी है। उसे उसकी पत्नी पर शंका होने लगती है, डाउट होने लगती है। इसलिए दबे पांव वह अपने घर में प्रवेश करता है तो देखता है कि उसकी जो पत्नी चांदनी है वह आपत्तिजनक स्थिति में उस दूध वाले के साथ बिस्तर पर लेटी हुई है। जो एसपी अर्पित होता है इन दोनों को देखकर आग बबूला हो जाता है और इस दूध वाले को मारने पीटने लग जाता है और अपनी पत्नी को भी भला बुरा कहने लगता है। लेकिन जो चांदनी होती है वह इस एसपी अर्पित से कहती है कि ये मेरा बदन है, जो चाहे वो कर सकती हूँ, तुम बोलने वाले होते कौन हो और इस दूध वाले को क्यों मार रहे हो। इस दूध वाले को मैंने ही अपनी मर्जी से बुलाया है। अब दोस्तों एसपी अर्पित के पास कहने के लिए कोई शब्द नहीं रह जाता है, क्योंकि उसकी पत्नी ने ही यह साफ कर दिया था कि इस दूध वाले को उसने खुद ने बुलाया है। अब दोस्तों जो एसपी अर्पित होता है वो अपनी पत्नी की ये बात सुनकर काफी दुखी हो जाता है और वहां से लौट जाता है। तो समय बढ़ता जाता है। समय बढ़ने के साथ जो उसकी पत्नी थी वह इस दूध वाले के साथ संबंध बनाना छोड़ नहीं रही थी। इधर जो एसपी अर्पित था वह एक बड़ी पोस्ट पे था, लेकिन उसकी पत्नी उसकी इज्जत को मिट्टी में मिला रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह उसकी पत्नी के साथ कैसे सामंजस्य करे, कैसे एडजस्ट करे। एक दिन एसपी अर्पित को ख्याल आता है कि क्यों ना वह अपने बंगले पर सीसीटीवी कैमरे लगा दे, जिसकी देखरेख वह अपने ऑफिस से कर पाए। अब दोस्तों अगले दिन जो एसपी होता है वह अपने बंगले पर सीसीटीवी कैमरे लगा देता है और उसकी देखरेख अपने ऑफिस से करता है, ताकि उसकी पत्नी पर वह निगरानी रख सके। लेकिन जो चांदनी होती है वह अपनी हरकतों से बात नहीं आती है। हर दूसरे दिन वह अपने इस दूध वाले को अपने घर पर बुलाती है और उसके साथ हम बिस्तर होकर उसके साथ संबंध बनाती है। दोस्तों एक दिन जो एसपी होता है वह अपने इस बंगले में लगे सीसीटीवी कैमरे की वीडियो को लाइव देखता है। तो लाइव देखने पर उसे पता चलता है कि उसकी पत्नी इस दूध वाले के साथ हम बिस्तर हो रही है। उसे अचानक गुस्सा आता है। वह तत्काल अपने ऑफिस से निकलता है और अपने घर पहुंचकर उस रूम में पहुंचता है जहां पर उसकी पत्नी उस दूध वाले के साथ रंगरलिया मना रही थी। एसपी अर्पित को इस दूध वाले के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वह अपनी गन निकालता है और इस दूध वाले को शूट कर देता है, जिससे इस दूध वाले की मौत हो जाती है। अब दोस्तों एसपी अर्पित जब इस दूध वाले को मौत के घाट उतार देता है तो चांदनी को बहुत गुस्सा आने लगता है। चांदनी उससे लड़ाई करने लगती है, उसके साथ छीना झपटी करने लगती है। अब एसपी अर्पित के पास कोई दूसरा चारा नहीं बचता है। उसके पास रिवाल्वर होती है, इसलिए वह इस रिवाल्वर से उसकी पत्नी चांदनी को भी मौत के घाट उतार देता है। इस प्रकार वह दूध वाले और अपनी पत्नी दोनों को ही मौत के घाट उतार देता है और अपने आप को कानून के हवाले कर देता है। तो दोस्तों आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।